बहुत नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीवीसी एजुकेशन क्लासेस में। आज के इस क्लास में बिहार बोर्ड क्लास 10th है ना, फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए सभी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, 50 में से आप लोग है ना, आप लोग को 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया, 50 में से आपको 40 प्लस को सही करके दिखाना है। इंपॉर्टेंट सभी का है ना, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक जितना भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो सभी प्रश्न इस वीडियो में लाए हैं। तो इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, और जितना भी क्लास करा रहा है सभी क्लास आप लोग देख लेते हैं, तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। 100% गारंटी है, एक भी प्रश्न आपसे बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा इससे बाहर। तो जितना भी बार बार पूछे जाने वाले हैं है ना, चैप्टर 1 से लेकर 4 तक का रिविजन कराने वाले हैं। तो ये क्लास को आप लोग अच्छे तरीके से देखिए, और इसका पीडीएफ लेने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? आपको कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। श्रम विभाजन पहला ही चैप्टर है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा है कि लेखक कौन है? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन का बी सही जवाब मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु पूछ रहा है, मृत्यु कब और हुई थी और कहाँ हुई थी, है ना? कब और कहाँ हुआ था? तो क्षण जन्म हुआ था कितना पर? जन्म हुआ था 14 अप्रैल, है ना, 14 अप्रैल 1800, है ना, 1891 में, है ना, जन्म हुआ था। मृत्यु पूछेगा तो मृत्यु आपको है ना 1956 दिल्ली में, 1956 दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन आपका ए सही जवाब मिल जाएगा। 1956 दिल्ली में हुआ था। करेक्ट आंसर आपका ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है ना, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? दूध और पानी की मिश्रण की तरह, दूध और पानी की मिश्रण की तरह होता है ना? अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप दूध और पानी की मिश्रण की तरह होती है। ऑप्शन आपका बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, 4 नंबर क्वेश्चन है, है ना, भारतीय संविधान के निर्माण में, भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, है ना। तो भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन आपका ए सही जवाब मिल जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की भारतीय संविधान में, है ना, निर्माण करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है किसकी? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है। इनका जन्म कब हुआ था? है ना, जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल, है ना, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में जन्म हुआ था। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए, है ना, करने के बाद, है ना, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? तो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क गए थे। न्यूयॉर्क। ऑप्शन का सी सही जवाब मिलेगा। न्यूयॉर्क। ऑप्शन का सी आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है, अंबेडकर की चिंतावन, है ना, चिंतन और अंबेडकर की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की चिंतन और रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन कौन से हैं? तो बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले। बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले, ये तीनों हो जाएगा। ऑप्शन का डी सही मिल जाएगा। ये तीनों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की चिंतन और रचनात्मक व्यक्ति है। चलिए अगला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन जाति प्रथा कौन सी विधा है? तो ऐसे पूछा, श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है, कौन सी विधा है? तो निबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निबंध। ऑप्शन का, है ना, सी सही जगह मिल जाएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, है ना, एक निबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है? ना, तो ऐसे कौन सी रचना जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है? द कास्ट इन इंडिया, हु आर दे, ये भी है, हु, है ना, हु आर सुधराज, ये भी है। ये सभी हो जाएगा। ये सभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है। तो ऑप्शन का और दी सभी, ऑप्शन डी सही मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर की, है ना, अंबेडकर के भाषण एलिनेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरण किसने किया था? तो जो लिखा गया था एनहिलेशन ऑफ कास्ट, इंग्लिश में लिखा गया था। किस में लिखा है? इंग्लिश में। उसे हिंदी में रूपांतरण किसने किया है? तो ललई सिंह यादव ने,
है ना, याद रखिएगा ललय सिंह यादव, ऑप्शन आपका ए सही जवाब मिल जाएगा, ललय सिंह यादव आपका सही जवाब मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित समाज में हुआ था, दलित परिवार में। तो ऑप्शन आपका सी है ना, सही जवाब मिल जाएगा, एक दलित परिवार में हुआ था। अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में, ऑप्शन आपका सी सही जवाब मिल जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अम्बेडकर है ना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माता का नाम क्या है? तो माता का नाम क्या है? तो इनके पिता का नाम है रामजी सकपाल। क्या नाम है? रामजी है ना, रामजी सकपाल है, सकपाल इसका है ना, पिता का नाम है रामजी सकपाल, इनका माता का नाम क्या है? भीमाबाई, ऑप्शन का ए सही जवाब मिल जाएगा, भीमाबाई आपका ऑप्शन ए सही जवाब मिल जाएगा। एक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब कहाँ हुआ था? तो पूछेगा तो मध्य प्रदेश में हुआ था। कब हुआ था? तो 18 है ना, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में, ऑप्शन का ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, ऑप्शन का सी सही जवाब मिल जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, नलिनी बिलोचन शर्मा के पिताजी का नाम क्या है? नलिनी बिलोचन शर्मा के पिताजी का नाम क्या है? तो पिताजी के नाम है ना, आपको याद रखिएगा, पिता नहीं माता जी का नाम है, सॉरी, माता जी का नाम नलिनी बिलोचन शर्मा के माता जी का नाम क्या? रत्नावती शर्मा, और पिता का नाम क्या है? रामजी सकपाल, है ना, याद रखिएगा, रामजी सकपाल नहीं है ना, कहा हो जाएगा नलिनी बिलोचन शर्मा के माता है ना, पिता का नाम हो जाएगा है ना रामा अवतार शर्मा, है ना, रामा अवतार शर्मा, और माता का नाम रत्नावती शर्मा। चलिए मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है? तो ऑप्शन ए में दिया ड्राइवर, मदन, है ना, खोखा, इंजीनियर। तो मोटर कार से किससे खतरा हो सकता है? तो खोखा से खतरा हो सकता है, ऑप्शन का सी सही जवाब मिल जाएगा। 16 में क्वेश्चन है, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो बांग्ला भाषा का शब्द है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही जवाब मिल जाएगा, खोखा खोखी बांग्ला भाषा का शब्द है। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस प्रकार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैनल पर कराए जाते हैं। तो बोर्ड एग्जाम में इससे आपको बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, है ना। इस क्लास में चैप्टर 1 से लेकर जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर वर्ष, वो सभी क्वेश्चन इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, यह कथन कहानी के है ना किस पात्र ने कही है ना, यह कहानी किस पात्र ने कही है? तो ना, यह देखिएगा सेन साहब, ऑप्शन का सी हो जाएगा, सेन साहब ने कहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन है, खोखा खोखी का अर्थ होता है? खोखा खोखी का अर्थ होता है ना, याद रखिए, खोखा खोखी का अर्थ होता है बच्चा बच्ची, है ना, खोखा खोखी का अर्थ होता है बच्चा बच्ची, ऑप्शन का ए सही जवाब है ना मिल जाएगा, खोखा खोखी का अर्थ होता है बच्चा बच्ची। ये अगला क्वेश्चन है, यह भाई बहन भी होते हैं, तो आपको है ना बच्चा बच्ची आपको आंसर लगा दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, खोखा का क्या नाम है? खोखा का क्या नाम है? तो कासू, क्या नाम है? कासू, खोखा का नाम है क्या है? कासू। तो ऑप्शन आपका है ना कासू, ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? कासू, ऑप्शन सी में देगा कासू। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, सेन साहब अपने पुत्र को, है ना, सेन साहब अपने पुत्र को, सेन साहब का पुत्र कौन है? तो खोखा, वो क्या बनाना चाहते थे? तो है ना, तो बिजनेसमैन या इंजीनियर, बिजनेसमैन या इंजीनियर, ऑप्शन ए सही जवाब मिल जाएगा, ऑप्शन ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? मदन अक्सर किनके हाथों से पीटता था? याद रखिएगा, मदन जो है अक्सर किनके हाथों से पीटा? मदन और खोखा में लड़ाई हो गया था, मदन और खोखा में लड़ाई हो गया था, तो मदन को खोखा को मदन ने कितने दांत तोड़ डाले थे? तो ऑप्शन है ना 2 दांत, कितने दांत? 2 दांत, है ना। मदन और खोखा किस खेल के है ना खेल में शरीक होना चाहते थे? तो लट्टू नचाने के है ना खेल में शरीक होना चाहते थे। तब से क्वेश्चन पूछा गया, मदन अक्सर किनके हाथों से पीटता था? तो किनके हाथों से पीटा था? तो अपने पिता के हाथ से, ऑप्शन आपका डी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नलिनी बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या है? देखिए पूछ दिया, नलिनी बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या है? तो पिता का नाम पूछा था, तो पंडित रामा अवतार शर्मा, और माता का नाम रत्नावती शर्मा। तो पंडित रामा अवतार शर्मा हो जाएगा नलिनी बिलोचन शर्मा के पिता का नाम, है ना, नलिनी है ना, पंडित रामा अवतार शर्मा, ऑप्शन आपका ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो
कासू और मदन, है ना, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो ऑप्शन आपका है ना डी हो जाएगा लट्टू, है ना, लट्टू खेलने की ऑप्शन आपका डी से मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है मदन की उम्र क्या थी? मदन की उम्र कितनी थी? तो मदन की उम्र है 5 से 6 वर्ष, 5 से 6 साल। ऑप्शन है कहा ना ए सही मिल जाएगा, 5 से 6 वर्ष का था, ऑप्शन आपका ए सही मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी? है ना, मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी? याद रखिएगा मैक्स मुलर की मृत्यु आपको बताना है ना। तो मैक्स मुलर की मृत्यु, है ना, आपको याद रखिएगा मैक्स मुलर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1919 ईस्वी में, 28 अक्टूबर 1919 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन का डी सही मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर, पारसियों के धर्म, है ना, पारसियों के धर्म क्या नाम है? पारसियों के धर्म के क्या नाम है? तो याद है कि पारसियों के धर्म के क्या नाम है? तो पारसियों के जर, है ना, पारसियों के धर्म का नाम है जरथुस्त्र, ऑप्शन का है ना डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 172 दारिस नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था? तो 172 दारिस नामक सोने के सिक्का से भरा घड़ा कहाँ मिला था? तो याद रखिएगा वाराणसी में। किसे मिला था? तो वारंग हेस्टिंग्स को। हाँ, तो किस 172 नामक दारिस सोने के सिक्का से घड़ा कहाँ मिला था? तो वाराणसी में किसे मिला था? तो वारंग हेस्टिंग्स को मिला था। वारंग हेस्टिंग्स भारत के क्या थे? तो गवर्नर जनरल। चलिए अगला क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे प्रदान की थी? तो महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान किसे किया है? तो मैक्स मुलर को महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की है। तो ऑप्शन आपका है ना ये हो जाएगा मैक्स मुलर को, है ना, मैक्स मुलर को महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्राप्त, है ना, दी है। तो ऑप्शन का ए सही मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर, है ना, स्थित है? तो याद रखें नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है, ऑप्शन में का ए सही मिल जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बिहार में। चलिए आपका ए आंसर सही मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दारिस क्या है? दारिस क्या है? तो याद रखिएगा दारिस एक, है ना, सोने की प्राचीन, है ना, प्राचीन कालीन सिक्का है। क्या है? सोने की प्राचीन कालीन सिक्का है। दारिस क्या है? सोने की प्राचीन कालीन सिक्का, ऑप्शन आपका बी सही मिल जाएगा। सोने की प्राचीन कालीन सिक्का, ऑप्शन आपका बी सही मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 के दांत के लेखक कौन है? आपको कमेंट बॉक्स में बताइए 20 के दांत के लेखक कौन है? कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन है मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है 20 के दांत का लेखक कौन है। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ है? तो मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में, है ना, मैक्स मुलर का जन्म हुआ था। 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। सितंबर होगा कि दिसंबर आपको था ना, तो कन्फ्यूज है अंदाज से, मतलब यही होगा, डी हो जाएगा। आप लोग देखिएगा, देख लीजिएगा आप लोग एक मिनट, ठीक है ना, देख लीजिएगा, सर्च करके देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है या तो हम कमेंट बॉक्स में, है ना, हम इसका पिन कर देंगे, बता देंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार कौन है? भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार मैक्स मुलर हो जाएंगे, ऑप्शन का बी सही मिल जाएगा, है ना, मैक्स मुलर हो जाएंगे। भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार कौन है? तब मैक्स मुलर हो जाएगा। अब भारत से हम क्या सीखे कौन सी विधा है? तो ये भाषण है। क्या है? एक भाषण है, भाषण है। भारत से हम क्या सीखे, क्या है? भाषण है। किसने लिखा है? तो मैक्स मुलर ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है हरकर्स है ना, हरकर्स कौन थे? तो हरकर्स थे वनस्पतिक वैज्ञानिक है। हरकर्स थे, तो हरकर्स क्या थे? तो वनस्पतिक वैज्ञानिक, ऑप्शन आपका ए सही मिल जाएगा। हरकर्स क्या है? वनस्पति वैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, मुंडा किस देश की जनजाति है? मुंडा किस देश की जाति है? तो याद रखिएगा मुंडा जो है किस देश की जाति है? तो मुंडा आपका अपना, है ना, भारत का हो जाएगा, भारत हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा भारत। मुंडा किस देश की, है ना, जाति है? तो मुंडा अपना इंडिया का है, ऑप्शन आपका ए सजा मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत कहाँ बसता है? भारत कहाँ बसता है? तो ऑप्शन ए में दिया है दिल्ली के पास, ऑप्शन बी में दिया है मुंबई में, ऑप्शन सी में दिया है शहरों में, ऑप्शन डी दिया है गाँव में। ऐसा पूछा है भारत कहाँ बसता है? तो भारत अपना गाँव में बसता है, ऑप्शन का डी सही मिलेगा, भारत गाँव में बसते हैं। अगला क्वेश्चन 36 नंबर, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था?
तो याद रखिएगा मैक्स मुलर का जन्म है ना डेसाउ जर्मनी में हुआ था, डेसाउ नामक जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन होगा डी है ना बी हो जाएगा सही जवाब है ना। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था, तो डेसाउ जर्मनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है वारेन हेस्टिंग्स था, वारेन हेस्टिंग्स क्या था, भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल। तो वारेन हेस्टिंग्स पीछे बताया है क्वेश्चन है ना, वारेन हेस्टिंग्स है ना कौन था, तो याद रखिएगा भारत का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स जो है, वारेन हेस्टिंग किस कहानी के पात्र है, तो 20 के दांत कहानी के पात्र है यार, 20 के कहानी के पात्र है यार। भारत से हम क्या सीखें, अब कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सी कहानी का पात्र है। और 172 नामक सोने के सिक्का से भरा घड़ा किसे मिला था, तो इसे मिला था वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। कहाँ पर मिला था, वाराणसी में। कहाँ पर मिला था, वाराणसी में। अगला क्वेश्चन है मैक्स मुलर के पिता का नाम है ना क्या है, तो मैक्स मुलर के पिता का नाम आपको बताना है। तो मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था, तो विल्हेल्म मुलर। क्या था, विल्हेल्म मुलर, विल्हेल्म मुलर। ऑप्शन आपका है ना ए सही मिल जाए, मैक्स मुलर के पिता का नाम विल्हेल्म मुलर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न मानव का अर्थ है, तो प्रश्न मानव का अर्थ कौन क्या होता है, तो प्रश्न मानव का अर्थ कौन सा होता है, अर्थ बताना है ना। प्रश्न मानव का अर्थ प्राचीन मानव होता है, क्या होता है, प्राचीन मानव। प्रश्न मानव का अर्थ कौन सा होता है, प्राचीन मानव, प्राचीन मानव। तो आपको कमेंट बॉक्स में एक सवाल पूछ रहे हैं है ना, आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा भारत से हम क्या सीखे, कौन सी विधा है, भारत से हम क्या सीखे, कौन सी विधा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में है ना, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में भारत से हम क्या सीखे, कौन सी विधा है। चलिए अगला क्वेश्चन है नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये निबंधकार कौन थे, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस पाठ के निबंधकार कौन है ना। नाखून क्यों बढ़ते हैं कौन सी विधा है, तो एक ललित निबंध है, क्या है, एक ललित निबंध है। एक निबंधकार कौन है, तो याद रखिएगा नाखून बढ़ते हैं तो बार बार काटते हैं, नाखून बार बार बढ़ते हैं बार बार काटते हैं, तो हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, 1000 बार काटते हैं है ना, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन आपका है ना डी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी आपका सही मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर, काम सूत्र किनकी रचना है, काम सूत्र किनकी रचना है, तो काम सूत्र वात्स्ययन अज्ञ की रचना है, वात्स्ययन है ना, वार्मिशन वात्स्ययन की है, वात्स्ययन की है। ऑप्शन आपका है ना ये हो जाएगा, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा सी, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। वात्स्ययन काम सूत्र किनकी रचना है, तो वात्स्ययन है की रचना है। अगला क्वेश्चन है महाभारत क्या है, महाभारत क्या है, तो महाभारत आपको बताना है। तो महाभारत एक है ना क्या है, तो ये आपको है ना कमेंट बॉक्स में बताइएगा महाभारत क्या है। हमें ये तो पुराण तो नहीं है, ये है ना जो महाभारत एक है ना महाकाव्य है, महाभारत एक महाकाव्य है। तो महाकाव्य तो इस ऑप्शन में नहीं दिया है, हमें ये प्रश्न में कुछ डाउट लग रहा है। आप है ना कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताइएगा इस है ना 42 नंबर क्वेश्चन का आप लोग है ना कौन सा आंसर होगा, या हम तो है ना कमेंट बॉक्स में इसका हम आंसर बता देंगे है ना। महाभारत एक महाकाव्य है, लेकिन महाकाव्य इस ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो हमें थोड़ा डाउट है इस क्वेश्चन पर, तो हम इसको छोड़ देते हैं अभी। चलिए अगला क्वेश्चन है किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं, तो किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं, तो बड़े बड़े नख पसंद किस देश के लोग करते हैं, तो गौर देश के लोग। किस देश के लोग, गौर देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। ऑप्शन आपका ए सही मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ है, तो 1907 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था, 1907 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था। ऑप्शन आपका बी सही मिल जाएगा। कौन छोटे नख पसंद करते हैं, बड़े नख गौर देश के लोग, और छोटे नख कौन पसंद करते हैं, तो दक्षिण है ना दक्षिणात्य, दक्षिणात्य। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा दक्षिणात्य, ऑप्शन का है ना ये हो जाएगा दक्षिणात्य। छोटे नख कौन पसंद करते हैं, दक्षिणात्य, और बड़े नख कौन पसंद करते हैं, बड़े देश के लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ है, तो बलिया है ना, बलिया है ना उत्तर प्रदेश में, बलिया उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन का सी हो जाएगा बलिया उत्तर प्रदेश में हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ है। कौन कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता है, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती, तो बंदरिया जो है मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है, बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है ना, बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है। अगला क्वेश्चन है
नख किसका प्रतीक है? नख जो है नाखून किसका प्रतीक है? तो याद रखिएगा नाखून जो है पशुता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? पशुता का प्रतीक है ना, पशुता का प्रतीक है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी इनके रचना है ना। ये पूछेगा आपको, एक आंसर दे रहा है आपको कमेंट बॉक्स में, एक आंसर एक और दे रहा है, 3 आंसर है ना, 3 हम क्वेश्चन दिए कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस आंसर दे, तीसरा क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी से किसने पूछा था पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं? है ना, नाखून क्यों बढ़ते हैं किसने पूछा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से। आपको लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, नाखून का इतिहास है ना, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में है ना मिलता है? नाखून का इतिहास जो है किस पुस्तक में मिलता है? याद रखिएगा नाखून का इतिहास जो है कामसूत्र पुस्तक में मिलता है। कामसूत्र किनकी रचना है? कामसूत्र वात्स्ययन अघ की रचना है। वात्स्ययन अघ की रचना है। वात्स्ययन अघ की रचना याद रखिएगा। तो कामसूत्र है ना, क्या नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? तो कामसूत्र पुस्तक में मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, प्राचीन मानव का अर्थ है ना, अर्थ का प्रमुख अस्त्र क्या था? तो प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र और शस्त्र क्या था? तो याद रखिएगा प्राचीन मानव का प्रमुख अर्थ और शस्त्र जो है नाखून है। प्राचीन मानव का अर्थ और शस्त्र है ना नाखून हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही जवाब मिल जाएगा। तो आप लोग है ना 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कराए हैं, तो 50 में से आप लोग कितना सही हुआ आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। और इस चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको है ना इस चैनल पर मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को आप देखकर बोर्ड एग्जाम में अच्छे खासे नंबर लेकर आ सकते हैं, ठीक है ना। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को है ना वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए जय हिंद, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।